कैसे हो बच्चों? आई होप सारे बच्चे अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स चैप्टर करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.4 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा, और उसकी हम लोग आइडेंटिटीज करेंगे पहले, ठीक है? तो पहली आइडेंटिटीज है पॉलिनोमियल्स की। एक्सरसाइज 2.4 है और हम लोग आज करने जा रहे हैं आइडेंटिटीज करने जा रहे हैं बच्चों। तो पहली आइडेंटिटीज a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। दूसरी आइडेंटिटी बेटा a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड आइडेंटिटी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, एक बार ऐड कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। फोर्थ इज सपोज करो a प्लस बी का होल क्यूब है, तो a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, a प्लस बी हो जाएगा बच्चों। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसको थोड़ा और एक्सपेंड करोगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab की a से मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर b हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। ब्रैकेट में a माइनस बी होगा बेटा। इसको अगर आप ओपन करोगे, एक चीज आप नोटिस कर रहे होगे बेटा कि यहाँ पे प्लस 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 कितनी जगह पे प्लस है, 1 2 3। यहाँ पे कितनी जगह नेगेटिव है, 1 2 3। तो जहां जहां प्लस आया वहां माइनस डाल दीजिए आप। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको माइनस 3ab को a से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, माइनस 3a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर होगा बेटा। ठीक है, देन सिक्स्थ आइडेंटिटी इज ए क्यूब से पहले बेटा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो जाएगा। सेवेंथ इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू होता है बेटा पहले ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है बेटा, एट्थ में इस रिलेशन में, इस आइडेंटिटी में अगर इस ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाए तो ये 0 क्या करेगा, पूरे को मल्टीप्लाई कर देगा, 0 कर देगा। इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 3abc। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 डाल दोगे तो 0 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। 0 की से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी बेटा, राइट साइड पूरी 0 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 होगा बेटा। दिस विल गिव यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
इक्वल टू कितना होगा 3abc। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा? 3abc के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये सारी आइडेंटिटीज आपने पहले भी 8th क्लास में भी लर्न कर ली होंगी, लेकिन फिर से 9th क्लास के एग्जाम पास में आ रहे हैं, आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट होने वाला होगा शायद, तो आप ये सारी आइडेंटिटीज बहुत ध्यान से लर्न कर लो। और क्योंकि अगर आप कुछ भी अगर सॉल्यूशन नहीं हो पाता है अगर आपसे, तो अगर आप फार्मूले भी लिखते हो तो उसके भी पार्शियल मार्क्स मिलेंगे आपको। पहला क्वेश्चन है बेटा, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कि यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इससे पहले एक चीज और भी, एक आइडेंटिटी रह गई थी, वो भी कर लेते हैं हम लोग हैं। दैट इज, एक आइडेंटिटी है हमारी कि आइडेंटिटी नंबर 9th ले लो कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। एक आइडेंटिटी ये रह गई थी, इसे भी याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आंसर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट बेटा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 है। आपको याद होगा बेटा मैंने अभी क्या बताया था, कौन सी आइडेंटिटी, कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या बताया था अभी? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये x और x की मल्टीप्लाई क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस बेटा a के प्लेस पे क्या है? 4 है, इस a के प्लेस पे 4 है और b के प्लेस पे क्या है? 10 है। तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर a प्लस बी यानी कि 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस ए बी। ये कांस्टेंट टर्म की इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो a और b की मल्टीप्लाई 4 और 10 की मल्टीप्लाई क्या होगी? 4 इंटू 10 हो जाएगा। दैट इज आंसर क्या आ जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। आई होप एक समझ में आ गया होगा बेटा। सेकेंड क्वेश्चन है सिमिलर, दैट इज x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। यहां पे a कितना है बेटा? a कितना है? 8 और b कितना है? यहां पे a तो 8 है और जो b है वो -10 है। ठीक है बेटा, तो दैट इज x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस a दैट इज 8 प्लस -10 इंटू एक्स प्लस ए बी दैट इज 8 इंटू -10 इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 8 माइनस 10 इज, इसको क्या कह सकते हैं? 8 माइनस 10 है प्लस माइनस माइनस इंटू एक्स माइनस 80 और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 8 माइनस 10 कितना होगा बच्चों? -2 हो जाएगा, तो क्या होगा? -2x माइनस 80। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। 3x प्लस 4 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। ठीक है, 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? यहां पे x के प्लेस पे 3x दे रखा है बेटा, x की जगह पे 3x और a कितना है? ये a है 4 और b कितना है? -5। b की वैल्यू कितनी है? b इज -5। तो सेम फार्मूला 3x स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a कितना है 4, b कितना है -5 इंटू कितना हो जाएगा? x की जगह पे क्या लिखोगे? 3x। x के प्लेस पे बेटा 3x आ रखा है यहां पे, प्लस 3x प्लस ए बी, a is here 4 and b is -5 दैट इज 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? 9x स्क्वायर। 4 माइनस 5 कितना होगा? -1 होगा बेटा, -1 होगा।
इंटू 3x और 4 5 जा 20 माइनस 20 दैट इज 9x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3x क्या होगा माइनस 3x माइनस 20 हो गया। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है बेटा, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो ये क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है बेटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा? इक्वल टू क्या होगा आपको पता है, एक फॉर्मूला मैंने बताया था, आइडेंटिटी बताई थी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के प्लेस पे क्या है वाई स्क्वायर, बी के प्लेस पे क्या है 3/2। तो क्या हो जाएगा ये आपका वाई स्क्वायर बाई का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। दैट इज वाई स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा वाई की पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है बेटा, अब आते हैं हम लोग 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x। ठीक है, तो फिफ्थ है 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x है बेटा। दैट इज 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी बेटा हमने, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी, माइनस वाला आगे अब की बार प्लस वाला पीछे है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे बच्चों। तो बेटा क्वेश्चन 2 अब देखते हैं हम लोग। 2 का फर्स्ट पार्ट, ये क्या है 103 इंटू 107, इसको हम कह सकते हैं 100 प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा 100 प्लस 7। तो ये क्या हो जाएगा, ये x प्लस ए, ये वही वाली प्रॉपर्टी है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे बच्चों। तो यहां पे क्या होगा 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कितना है 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस ए बी इज 3 इंटू 7, दैट इज 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000। 3 प्लस 7 कितना हो गया 10 इंटू 100 कितना होगा 1000। 3 7 जा कितना हुआ 21, दैट इज कितना हो गया बेटा 10,000 में 1000 ऐड कर दोगे और ये 21, तो कितना होगा 12011 11021, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है 95 इंटू 96। 95 इंटू 96 दैट इज 100 माइनस 5 इंटू कितना हो जाएगा 100 माइनस 4। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 100 का स्क्वायर वही सेम प्रॉपर्टी प्लस ए कितना है -5 प्लस बी कितना है -4 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे क्या है 100 है बेटा, प्लस माइनस ए बी है यानी कि -5 इंटू -4। तो हम लोगों ने क्या देखा कि 95 को हमने 100 - 5 कह दिया, 96 को 100 - 4। तो ये x प्लस ए एक्स प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दो, ये वाला अभी आपको बताया था ना, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है बेटा,
तो ये हो जाएगा आपका 100, x की जगह 100 है, a के प्लेस पे -5 है, b के प्लेस पे -4 है, तो x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर 10,000, -5 प्लस -4 कितना हो जाएगा, -9 इंटू 100, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +20, दैट इज 10,000 -900 +20 कितना हो जाएगा 10,000, फिर 20 ऐड करोगे कितना होगा, -900 कर दोगे बेटा, $9,120। ठीक है बेटा, अब आते हैं आगे। थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड क्या था आपका, थर्ड था बेटा आपका 104 इंटू 96, तो थर्ड आपका है आपका 104 इंटू 96, क्या कह देंगे हम, 104 को कह देंगे 100 प्लस 4, 96 को कह देना 100 माइनस 4, तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बेटा, ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या बताया था आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, दैट इज 100 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 10,000 -16। अब देखोगे 10,000 -16 करोगे क्या होगा, -16 कितना हो जाएगा बेटा 9,984। ठीक है बेटा, 9,984 हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया आपका, और अब हम लोग क्वेश्चन 3 करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर है, इसको कह सकते हैं हम 9x का 9 का स्क्वायर रूट 3, एक्स स्क्वायर का x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3x इंटू वाई, तो 9x स्क्वायर का क्या होगा 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो 2 3 जा 6xy, वही है कि नहीं, इस 6xy टर्म को हमने पीछे लिखा, तो स्क्वायर वाले टर्म हमने आगे लिख दिए, और 2ab, तो ये आप देखोगे ये वाला फॉर्मूला होता है बेटा कि a प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू, याद है बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये उल्टा फार्मूला है। वैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने क्या पढ़ा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको चाहोगे तो ऐसे ही छोड़ दो आप, अदरवाइज इसको ये वाला स्टेप यहां तक ठीक है, अदरवाइज एनसीईआरटी से मैच कराओगे तो क्या होगा 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक, तो अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा 4y स्क्वायर माइनस 4y, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 है। ठीक है, दैट इज 4y का क्या कह सकते हो आप 2y का स्क्वायर प्लस क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए,
ए कितना है 2y इंटू बी यानी 1, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a माइनस बी का क्या होगा 2y माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। ठीक है बेटा, तो इसको हम, तो ये कौन सा फॉर्मूला था बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके बराबर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला रिवर्स में उल्टा लग रहा है। ठीक है, तो a प्लस ए में आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा तो फिर से क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 को हमने का स्क्वायर रूट 2, वाई स्क्वायर का वाई होल स्क्वायर प्लस 1 है 1 का स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर लगा दिया, फिर से माइनस 2ab, 2a कितना है यहाँ पे 2y है, b कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, इसे चाहे 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1 भी कह सकते हो आप। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 है बच्चों। तो एक्स स्क्वायर का एक्स का स्क्वायर हो गया माइनस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा वाई अपॉन 100 का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा बेटा, तो वाई बाई 10 का होल स्क्वायर हो गया। ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई अपॉन 10 हो जाएगा बच्चों इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन 10 हो जाएगा। ठीक है, ये आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी बच्चों। तो बच्चों ऐसा है कि अब हम लोग ये जो क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट हैं, ये सारे के सारे इस फार्मूले पे बेस्ड होंगे। इनका हमें इनको सबको एक्सपेंड करना है। तो क्या होगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि पहला वाला क्वेश्चन है, पहले वाले का आंसर कर रहे हैं हम लोग, इसको एक्सपेंड करेंगे। ये फार्मूला ध्यान में रखना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो क्या होगा ये आपका x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a कितना है यहाँ पे x, 2ab कितना है 2y प्लस 2bc, 2b कितना है 2y है ना, c कितना है आपका 4z, तो 2ab 2bc, ये b है ये c है, 2bc प्लस 2c है, c कितना है बेटा 4z। ठीक है, तो 2 इंटू 4z, a कितना है आपका a है आपका x। ठीक, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 जा 4xy प्लस 2 जा 4 जा कितना हुआ 4 जा 16yz, 2 जा 4 जा 16yz प्लस 4 जा 8zx हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। इसके बाद सेम सेकेंड वाला पार्ट हम लोग करेंगे। अब हम सेकेंड पार्ट है आपका कि 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2x, यहाँ a कितना है 2x a स्क्वायर प्लस b कितना है माइनस वाई है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर प्लस 2ab, a है आपका 2x, 2ab कितना है माइनस वाई प्लस 2bc 2 इंटू माइनस वाई इंटू कितना हो जाएगा z प्लस 2c है, 2c की वैल्यू कितनी है z इंटू 2c a की वैल्यू कितनी है 2x है बेटा, दैट इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर
माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा, प्लस वाई स्क्वायर होगा, प्लस जेड स्क्वायर, 2 जा 4xy माइनस 4xy, 2 जा 4, और ये प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस xy, फिर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 2yz हो गया बेटा, ठीक है। एंड देन आखिरी बचा हुआ आपका 2 जा 4 zx, ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद थर्ड को एक्सपेंड करेंगे हम लोग, -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका पहले a स्क्वायर यानी कि -2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर हो गया, फिर 2ab 2a, a कितना हो जाएगा -2x, b कितना है 3y प्लस 2, b कितना है 3y इंटू 2z हो जाएगा, प्लस 2c कितना है 2z, a कितना है -2x। तो हमने क्या किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 जा 4 3 जा 12xy प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12yz प्लस माइनस माइनस 2 जा 4 2 जा 8zx, ठीक है बेटा। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी बेटा आपको। अब हम लोग आगे चलते हैं, फोर्थ वाला पार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। फोर्थ है आपका पार्ट 3a माइनस 7b माइनस 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर थ्री ए का स्क्वायर प्लस माइनस 7b का स्क्वायर प्लस माइनस c का स्क्वायर हो गया बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2a, a कितना है 3a, b कितना है -7b, 2b कितना है आपका -7b, 2b इंटू c कितना हो गया -c, तो 2ab 2bc प्लस 2c -c हो गया, c की जगह -c है, a की जगह क्या बेटा 3a है, तो कितना हो जाएगा आपका 3a का स्क्वायर क्या होगा 9a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 7 का कितना हो जाएगा स्क्वायर 49, b स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस c स्क्वायर बेटा, प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 7 जा 42, ए बी हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 7 जा 14 बी सी हो गया, माइनस 2 3 जा 6 सी ए, ठीक है बेटा। अब इसके बाद फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ है बेटा -2x प्लस 5y -2x प्लस 5y -3z का स्क्वायर -3z का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2a, a is here -2x, b is 5y plus 2bc 2b is 5y into -3z plus 2c that is -3z, 2ca is -2x beta, and it is equal to
माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर हो गया बेटा, माइनस 3 का स्क्वायर 9z स्क्वायर, माइनस 2 2 जा 4 5 जा, तो 9z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होगा, 2 2 जा 4 5 जा 20xy हो गया बेटा, और ये प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10, 3 जा 30 बाई जेड, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस की प्लस से मल्टीप्लाई प्लस, कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 2 जा 12 जेड एक्स हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी बेटा। तो ये सारे 5 पार्ट हो गए। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें कौन सा फॉर्मूला 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz है, क्वेश्चन है। और हम लोग अब क्या करने वाले हैं इसका कि इसको फैक्टराइज करेंगे। आपको याद होगा बेटा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca अगर होगा तो हम क्या कह सकते हैं उसको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये रिवर्स उल्टा फॉर्मूला यूज कर, इससे पहले हम एक्सपेंड कर रहे थे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये एक्सपेंड कर रहे थे। अब अगर ऐसे दे रखा हो तो हम इसको a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर के टर्म्स में कह सकते हैं। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी यूज करनी है, ये आइडेंटिटी यूज करनी है बेटा हम लोगों को। और तो क्वेश्चन है 4x स्क्वायर है आपका, क्या हो जाएगा आपका 2x का स्क्वायर। अच्छा एक बात ध्यान रखना बच्चों कि कभी प्लस डालना पड़े या माइनस डालना पड़े इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो थोड़ा सा गैप देके लिखा करो। जैसे 4x स्क्वायर है ना, तो 2x का स्क्वायर, ये थोड़ा सा गैप दे दिया करो यहाँ पे। इस टाइप की प्रॉब्लम में 9y स्क्वायर है तो 3y का स्क्वायर, थोड़ा गैप हो सकता है, माइनस लगाना पड़ जाए आगे, प्लस 16 का क्या हो जाएगा 4z का स्क्वायर हो गया प्लस। अच्छा एक चीज नोटिस करे होगे आप कि पहले वाला तो प्लस है, दूसरे वाले ये वाला माइनस, ये वाला माइनस है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पहले वाला प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया बेटा कि ये दोनों प्लस रहे होंगे तो प्लस प्लस की मल्टीप्लाई क्या हो गई प्लस। और अगर इसको माइनस ले लेते हो बीच में यहाँ पे, तो प्लस और माइनस क्या होना चाहिए, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो प्लस आ रहा है, यानी कि ये दोनों तो प्लस है। तो अगर हम जेड के आगे माइनस लगा दें तो प्लस और माइनस, प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई क्या होगी, प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई प्लस, ये वाला प्लस, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो गई बेटे माइनस, और ये माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई क्या हो गई माइनस हो गई। ठीक है, तो इसको हम क्या कह देंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको 12 को 2 इंटू 2ab 2 इंटू 2x इंटू 3y, फिर 2 इंटू bc 2 इंटू 3y इंटू कितना हो गया माइनस 4z प्लस 2 इंटू ca, c कितना है आपका माइनस 4z इंटू कितना हो गया 2x हो गया बच्चों। तो दैट इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर क्या होगा 9y का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 16z स्क्वायर हो गया। ठीक है, आप चाहे तो इसको नहीं भी लिख सकते हैं, आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए आप। ठीक है, आपने क्या देखा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी कि 2x प्लस 3y प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 4z का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा, तो बेटा अब हम लोग सेकेंड वाला पार्ट कर रहे हैं। और इसमें क्या करोगे कि आप वही फिर से यूज करेंगे हम लोग, कौन सी रिवर्स अप्रोच लेंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca अगर है तो हम इसको क्या कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो हम लोग ये वाली आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं बेटा। और 2x² को क्या कह सकते हैं हम लोग? √2x का स्क्वायर, y² हो जाएगा। 8 को कह सकते हैं हम 2√2 z का स्क्वायर। देखो बेटे, √8 है, इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 कह देंगे। 2 का पेयर बन जाएगा तो एक 2 निकाल लो, दूसरे 2 का नहीं बन पाएगा, अंदर रहेगा। तो 8 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2√2 लिख सकते हैं हम लोग बच्चे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2ab कितना हो गया? तो यहां पे आप देखोगे कि पहला वाला माइनस है और आखिरी वाला माइनस है, बीच वाला प्लस है। तो पहले वाला निगेटिव कब हो सकता है? अगर हम इसके आगे माइनस लगा देंगे तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई माइनस, प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई प्लस रहेगी, फिर जब प्लस की इससे मल्टीप्लाई होगी फिर से माइनस होगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम इसके आगे माइनस लगा देंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा? +2a, a की वैल्यू कितनी है? -√2x इंटू वाई प्लस 2bc। ये क्या हो जाएगा? इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू वाई इंटू 2√2z, ठीक है बेटा। तो +2c, इसकी मल्टीप्लाई 2√2z इंटू -√2x हो गया। आपने क्या देखा? देखो बेटा, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, देखो यहां माइनस आ रहा है। 2√2 बिल्कुल सही। 2 जा कितना? 2 जा 4√2, ये बेटे 4√2 y इंटू जेड, वाई जेड आ रहा है। प्लस आप देखोगे √2 कितना होगा बेटा? √2 इंटू √2 कितना होगा? 2 होगा। 2 जा 4 जा क्या हो गया? 8। तो ये माइनस प्लस और माइनस माइनस होगा, तो 2 जा 4 और √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। भाई देखो 2 इंटू 2 और ये √2 इंटू √2 2 हो गया, है ना। प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस हो जाएगा इंटू ZX, यानी कि -2 जा 4 8 ZX। इसकी मल्टीप्लाई वही आ रही कि नहीं? देखो -8 XZ या ZX एक ही बात है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि a² + b² + c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के फॉर्मेट में हम लोगों ने लिख दिया। अब हम इसको क्या कह सकते हैं कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर ये कह सकते हैं हम। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है बेटा। तो हम लोग अब नेक्स्ट करते हैं। तो बेटे इसमें पहले वाले फॉर्मूले में हम अब क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट करेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ठीक है। दो फार्मूले हालांकि होते हैं, आप चाहो तो a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a³ + b³ + 3ab a प्लस बी ऐसे कह सकते हो, लेकिन इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही आ जाएगा, ठीक है। तो आप कोई सा भी फार्मूला यूज कर सकते हो। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? a³ + b³ + 3a² यानी कि 2x का स्क्वायर, 3a² b + 3ab²। 3a है आपका 2x इंटू b² है 1 का स्क्वायर, दैट इज 2। इस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा? 2 का क्यूब 8x³ 1 का क्यूब 1 प्लस 3, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4x² प्लस 3 इंटू 2x, ये हो गया। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। तो ये हो गया आपका 8x³ प्लस 1 प्लस 3 4 जा 12x², ठीक है बेटा, प्लस 3 2 जा 6x हो गया, ठीक। ये हो गया आपका, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, तो इसको यहीं से हटा देते हैं इसको। अब सेकेंड वाला है, यहां पे 2a माइनस आ रहा है, यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है, ठीक है कि नहीं? ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, अदरवाइज ऐसे भी लिखा होगा a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ये फॉर्मूला है। माइनस 3ab की a से मल्टीप्लाई माइनस 3a स्क्वायर b हो जाएगा, माइनस 3ab की b से मल्टीप्लाई क्या होगी, माइनस 3ab की माइनस b से प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है बेटा? तो हमारा सेकंड जो है, ये तो हमारी आइडेंटिटी है जो हम यूज करने वाले हैं बेटा। अब 2a माइनस 3b का होल क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पहले का क्यूब 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर इंटू 3b हो गया माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a यानी कि 2a है ना, इंटू b का स्क्वायर यानी कि 3b का स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर। a के प्लेस पे क्या है यहाँ पे 2a और b के प्लेस पे क्या है 3b, तो प्लस 3ab स्क्वायर हो गया। दैट इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8a क्यूब माइनस 3 का क्यूब बेटा 27 होता है b क्यूब माइनस माइनस 3 2 का 4a स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3 इंटू 2a इंटू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9b स्क्वायर। दैट इज 8a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 3 4 जा 12 3 जा 36 a स्क्वायर b है प्लस 3 2 जा 6 3 2 जा 6 9 जा 6 9 जा 54 ए बी स्क्वायर हो गया, ठीक है? ये आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी बेटा आपको। 3x बाई 2 प्लस 1 का क्यूब में क्या है, ये a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा आपका 3x बाई 2 का होल क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी कि 3x बाई 2 का होल स्क्वायर 3a स्क्वायर बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है? तो ये आपने क्या किया, a प्लस बी का होल क्यूब, a की जगह यहाँ पे बेटा क्या है, a की जगह 3x बाई 2 और b की जगह क्या है यहाँ पे 1। ये a प्लस बी का होल क्यूब है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। आप ऊपर वाला फॉर्मूला देख लो चाहे तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27x क्यूब अपॉन 2 का क्यूब 8 प्लस 1 प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया 9 x स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 3 जा 9x अपॉन 2 हो गया, ठीक है बेटा? तो ये हो जाएगा आपका 27x क्यूब अपॉन 8 प्लस 1 प्लस 3 9 जा 27x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 9x अपॉन 2 हो गया, ठीक है बेटा? अब नेक्स्ट है x माइनस 2y बाई 3 का क्यूब, तो 2y अपॉन 3 का हो या x माइनस 2 अपॉन 3y का होल का क्यूब, ठीक है बेटा? अब चलो इसी में ही इसको मिटा देते हैं और फिर हम तो ये आ गया आपका फोर्थ वाला पार्ट। इसमें a माइनस बी का होल क्यूब यानी a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, वही a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? ये हो जाएगा आपका x माइनस 2/3y का होल क्यूब, तो पहले का क्यूब x क्यूब का x का क्यूब माइनस 2y अपॉन 3 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, ये x का स्क्वायर b की वैल्यू कितनी है 2y अपॉन 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a, a कितना है आपका x इंटू 2y अपॉन 3 का होल स्क्वायर, ठीक है कि नहीं? तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर है। यहाँ पे बेटा a कितना है आपका x है और b कितना है आपका 2/3y है, ठीक है?
तो दैट इज एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना हुआ 8 वाई क्यूब अपान 3 का क्यूब 27 माइनस 3 टू जा कितना हुआ 6 एक्स स्क्वायर 3 टू जा 6 एक्स स्क्वायर वाई अपान 3 से काटोगे 3 टू जा, या पहले 3 ऐसे भी काट सकते थे, ठीक है कि नहीं, यहीं पे 3 काट दो, प्लस क्या हुआ 3x 2 का स्क्वायर वाई 2 का स्क्वायर 4 सॉरी वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान कितना है 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 जा हो गया, तो एक्स क्यूब माइनस 8y का होल क्यूब अपान 27 माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 4xy स्क्वायर अपान 3 हो गया, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोगों को। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। दैट इज 7th का ये जो है आंसर, फर्स्ट कुछ भी नहीं फॉर्मेलिटी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 99 का होल क्यूब बेटा ऐसा है कि 99 का होल क्यूब का मतलब हो गया 100 माइनस 1 का क्यूब। अच्छा ये a माइनस बी का क्यूब होता है, ठीक है। तो आप क्या करो कि बीच में ही एक आइडेंटिटी लिख लो पहले, इससे आपसे मिस्टेक नहीं होगी। यहां आइडेंटिटी क्या है a माइनस बी का होल क्यूब कितना है, तो a माइनस बी का क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है बेटा। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी बेटा आप लोगों को। तो ये क्या करोगे a माइनस बी का क्या कर दोगे आप होल क्यूब कर दोगे, ठीक है बेटे। तो दैट इज इक्वल टू a क्यूब क्या हो गया 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, b है 1 प्लस 3a कितना है 100, b कितना है आपका b कितना है 1 है बेटा। दैट इज 100 का क्यूब कितना है 3 बार 2 जीरो लिखोगे 6 जीरो हो जाएंगे, ठीक है बेटा। 1 का क्यूब 1 माइनस 100 का स्क्वायर 10,000 होगा तो क्या होगा 30,000, 4 जीरो करके देख लेना, प्लस 3 की मल्टीप्लाई क्या होगी 300। तो ये दो पॉजिटिव क्वांटिटी है, इनको ऐड करो कितना आएगा, इसको लिखो पहले 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है कि नहीं। 6 जीरो हो गए और ये 300 ऐड हो जाएगा तो आएगा 0 0 3 0 0 0 1, उसमें से ये 30,000 1 माइनस करना है यानी कि 0 0 0, ठीक, ये ऐसे। तो 10 माइनस बन गया 9 9 2 और यहाँ पे 0, 10 में से 3 गया कितना हुआ 7 9 7 0 299, ठीक है कि 9 7 0 299 आ जाएगा। तो 9 7 0 299 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कितना इजी है, a माइनस बी का होल क्यूब लगा दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर की आइडेंटिटी ये वाली लगा दी, आराम से इजीली आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे कि इसको हटा देंगे हम और यहां से लेकर के ऐसे होते हुए ये है और ये इतना नहीं हुआ इसका मतलब हमें, और ये ऐसे बहुत केयरफुली ये आई होप हो जाना चाहिए, ठीक, गुड। सेकेंड हो गया आपका 102 का होल क्यूब, दैट इज 100 प्लस 2 का होल क्यूब हो गया। इसमें हम क्या यूज करने वाले हैं a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है कि नहीं। तो ये हो गया आपका a प्लस बी का होल क्यूब बच्चों, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर हो गया, ठीक है बेटा। तो यहां पे हम आगे क्या करेंगे 100 का क्यूब कर देंगे, फिर 2 का क्यूब कर देंगे, फिर प्लस 3a स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, 3a स्क्वायर b यानी कि 2 प्लस 3a यानी 100 इंटू बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, समझे बेटा। देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो 100 का क्यूब का मतलब हो गया 100 को 3 बार लिखोगे तो कितने जीरो आ जाएंगे 6 जीरो, 2 का क्यूब हो गया 8,
100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000 और 6 से मल्टीप्लाई क्या होगी 6,000 हो गया 60,000 हो जाएगा। ठीक ठीक है बेटा 3 2 जा 6 और 10,000 60,000 देन 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 1200 हो गया। सारी चीजें ऐड कर डालो बेटा। ठीक है तो ये आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 10,000। ये भी बताओ तुम्हें यार ऐड करके दिखाना पड़ रहा है आपको। ठीक है तो 60,000 1 2 3 4 60,000 1200 में 8 ऐड करोगे क्या होगा 1208 हो जाएगा। प्लस करोगे 8021601 1061208। ठीक है कि नहीं ये आंसर आ गया आपका 1061208। ठीक ओके सत्यवचन महावचन। ठीक है बेटा तो बेटा फिर क्वेश्चन नंबर हम थर्ड वाला कर रहे हैं हम 998 का क्यूब क्या हो जाएगा 1000 माइनस 2 का क्यूब कर सकते हो और इसमें ए माइनस बी का होल क्यूब लग जाएगा ए माइनस बी का क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो क्या होगा ए का क्यूब यानी 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पे ए कितना है 1000 और बी कितना है बेटा 2 है। तो 1000 का क्यूब का मतलब क्या हुआ कि 3 जीरो 3 बार लिखोगे तो 9 जीरो होने चाहिए 3 3 3 6 3 9 माइनस 8 और ये 1000 का स्क्वायर यानी कि 1000 इंटू 1000 60 30 और 3 2 जा 6 ये हो गया प्लस 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 और 3 जीरो लगा दिए। ठीक ओके अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 9 जीरो है 9 जीरो। ठीक है बेटा तो इसमें 12,000 और ऐड कर दो आप। ठीक है ये प्लस हो गया इसमें से ये माइनस कर दो 330। ठीक है और ये 8 भी माइनस होगा तो 10 माइनस 8 2 9 9 1 हो गया 1 हो गया 0 4 9 9। तो ये आ गया आपका 994 011 992 ये आंसर आ गया आपका। ठीक तो दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 994 011 992। ठीक है बेटा तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा कि जो पहला पार्ट है इसका इसमें जो आइडेंटिटी लगेगी वो बेटा होगी ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है ये हम लोग अभी यूज करने वाले हैं। ठीक है तो रिवर्स यूज करेंगे हम मतलब अगर ये 4 टर्म ऐसे आ गए तो उसको हम क्या कह देंगे ए प्लस बी का होल क्यूब। जैसे कि 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर है। ठीक इसमें अगर हम कह दें 2a का होल क्यूब प्लस बी का होल क्यूब ठीक है प्लस 12 में क्या होगा आपको पता है 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू बी कितना है यहाँ पे बी है प्लस देखो 3a स्क्वायर बी 2a का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर ए कितना है यहाँ पे 2a है बेटा 2a इंटू बी का स्क्वायर। आप खुद देख के बताओ 2a का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा 4a स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर की 3 से मल्टीप्लाई 12a स्क्वायर बी करके देख लो 3 इंटू 2a का स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर बी कितना हुआ 3 4 जा 12 a स्क्वायर बी। फिर से वही चीज आ गई कि नहीं ये चीज क्या है ये आ गया
अब 6ab² है तो 3ab का ए कितना है यहाँ पे 3a, ए कितना है 2a, बी का स्क्वायर, तो 3 2 जा क्या होगा 6ab², ठीक है बेटा। तो यानी कि ये a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², ये आपने इस वाले आइडेंटिटी को यूज करने लायक बना दिया आपने ये एक्सप्रेशन। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका 2a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ठीक है बेटा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो देखो सेकेंड वाले पार्ट में क्या है, इसको भी हटा देते हैं। सेकेंड वाले पार्ट में यहां माइनस आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है फॉर्मूला, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² होता है फॉर्मूला, ठीक। देखते हैं ये वाली आइडेंटिटी सेट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो सेकेंड वाले पार्ट में क्या करोगे आप कि 8a का क्यूब माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab² है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, अब 8a का क्या होगा 2a का होल क्यूब माइनस b³ माइनस 3 इंटू a का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर हो गया, इंटू कितना हो गया b हो गया, प्लस 3a कितना है 2a, 3a इंटू b का स्क्वायर हो गया, ठीक है। दैट इज इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² है। तो ये क्या हो गया आपका, अब देखो 3 इंटू 2a का स्क्वायर कितना होगा, ये जो 2a का स्क्वायर इंटू बी है इसको ओपन करो जरा, क्या होगा 3 इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4, a² b, तो क्या होगा 3 4 जा 12a² b हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका 3 2 जा 6ab² हो गया, ठीक है। यानी कि इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया और 6ab² को हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना 2a माइनस बी का होल क्यूब हो गया बेटा, 2a माइनस बी का होल क्यूब है, ठीक है बेटा। तो ये सेकंड वाला भी क्वेश्चन हो गया, सेकंड वाला पार्ट हो गया आपका। अब आते हम लोग हैं तो यहां पे थर्ड वाला पार्ट भी इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड होगा बेटा। तो कितना हो गया आपका 27 माइनस 125 a³ माइनस 135a प्लस 225 a² है। तो ये 27 क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, 125 का क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3 होता है बेटा, 3 का क्यूब माइनस 125 का क्या होगा क्यूब रूट 5, a³ का a होल क्यूब हो गया। अब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर 3a² होता है ना, 3a² b, यानी 3 इंटू a कितना है यहाँ पे 3 है और b कितना है 5 है, तो 3a² इंटू b कितना है आपका 5a है, प्लस 3 इंटू a कितना है यहाँ पे 3 है बेटा, इंटू 5a का स्क्वायर। अब आप खुद चेक कर लो, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 9 3 जा 27, 27 5 जा कितना हो गया 135 हो गया, ठीक है बेटा। और ये 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 3 जा कितना हुआ 75, 75 3 जा कितना होगा 225, ठीक है। तो आपने देखा ये क्या a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² के फॉर्मेट में ला दिया आपने। तो इसको a माइनस बी का क्या कह देंगे हम होल क्यूब कह देंगे, ठीक है कि नहीं। ये भी हो गया आपका, ओके बेटा। अब आते हैं हम लोग आगे सेकेंड। तो 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट कैसे होगा, तो फोर्थ पार्ट करने के लिए फिर से वही सेम आइडेंटिटी कौन सी कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा, a³ माइनस b³
माइनस 3a²b प्लस 3ab² होता है। ठीक है बेटा, देखते हैं यहाँ पे फिट हो रही है कि नहीं आइडेंटिटी। तो क्या है आपका क्वेश्चन है 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a²b प्लस 108ab का स्क्वायर है। ठीक है बेटा, दैट इज 64 का क्यूब रूट 4, a³ का a का होल क्यूब माइनस 27 का 3b का क्यूब माइनस 3a² यानी कि 4a का स्क्वायर इंटू b कितना है आपका 3b प्लस 3a कितना है यहाँ पे 4a इंटू b कितना है 3b का स्क्वायर हो गया। अच्छा बताओ 4 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, इसको खोलोगे तो क्या होगा 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 a² इंटू 3b है ना, 3 जा कितना हुआ 9, 9 की 16 से मल्टीप्लाई क्या होगी 144 आ गया, 144a²b यानी कि सही है, सही चल रहा है मामला। अब यहाँ पे इसको खोलोगे तो क्या होगा 3 इंटू 4a इंटू 3 का स्क्वायर 9b², तो 3 4 जा 12, 9 जा कितना हो गया 108, ये भी सही है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम कह सकते हैं 4a माइनस 3b का होल क्यूब हो गया। ठीक है, 4a माइनस 3b का होल क्यूब हो गया। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे मेरे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला 5 वाला क्वेश्चन, इसमें भी वही आइडेंटिटी लगनी है, कौन सी, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या a³ माइनस b³ माइनस 3a²b प्लस 3ab²। कैसे लगेगी आइडेंटिटी, देखो जरा, ये 27p³ फिर से लिख लेते हैं माइनस 216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p हो गया। ठीक है बेटा, 27 का क्या होगा 3p का होल क्यूब 1/216 है बेटा, 1/216 मतलब 1/6 का होल क्यूब माइनस 3a² यानी 3p का स्क्वायर इंटू 3a², b कितना है, ये क्या है आपका a है और ये क्या है आपका b है ना, तो 3a² b कितना है बेटा 1/6 प्लस 3a कितना है आपका 3p है इंटू b² यानी कि 1/6 का स्क्वायर हो गया। जरा चेक करते हैं, इसको सॉल्व करने पे देखो क्या ये आता है, इसको सॉल्व करने पे क्या ये चीज आती है, चेक करते हैं। 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9p² इंटू 1/6 हो गया, 3 2 जा हो गया, तो क्या हो गया 9p² अपान 2, 9p² अपान 2, सही, सत्य वचन महावचन। ठीक, ये क्या हो गया आपका 3 3 जा कितना हुआ 9, 9p इंटू 1/6 का स्क्वायर क्या हुआ 36, 9 से 4 को काटा का कितना हुआ p/, 9 4 जा 36, p/4 हो गया, p/4 1/4 p का हो या p/4 एक ही बात है। इसका मतलब हमने ये एक्सप्रेशन सही लिखा है, इसकी जगह हमने ऐसे लिख दिया, इसकी जगह हमने ऐसे लिख दिया, और जब सॉल्व किया सिंप्लीफाई किया तो फिर से वही ऊपर वाले टर्म आ गए। इसका मतलब ये हो गया कि हमने किस फॉर्मेट में लिख डाला इसको है, इसको हमने लिखा है बेटा कि a³ माइनस b³ माइनस 3a²b प्लस 3ab², दैट इज क्या हो जाएगा आपका 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब हो गया। ठीक है, ये आपके 5वां क्वेश्चन पार्ट भी हो गया आपका। ठीक है कि नहीं, अब हम लोग आगे आते हैं और ये वेरीफाई करते हैं आंसर। पहला पार्ट क्या होगा, इसमें हम RHS लेंगे। इस क्वेश्चन में ये वाला जो क्वेश्चन है इसका हम RHS लेते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, x प्लस वाई इंटू x² माइनस XY प्लस कितना है y² है, तो x की x² से मल्टीप्लाई x³, x की माइनस XY से मल्टीप्लाई माइनस x²y, x की y² से मल्टीप्लाई क्या होगी xy², y की x² से मल्टीप्लाई क्या होगी yx², चाहे x²y भी कह सकते हो, yx² कह दो या x² y को, एक ही बात है। तो y की
माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई क्या होगी, माइनस एक्स वाई स्क्वायर। यार वाई की माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई क्या होगी, वाई इंटू माइनस एक्स वाई, ऐसे लिखोगे वाई की इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस एक्स वाई, वाई दो बार है तो क्या होगा, वाई एक्स वाई स्क्वायर हो गया। अब वाई की प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई क्या होगी, वाई क्यूब। देखो कि कौन कौन से टर्म कैंसिल हो रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये एक्स स्क्वायर को आगे लिख लो चाहे पीछे, एक ही बात है, एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल। तो क्या हो जाएगा आपका, ये एक्स क्यूब माइनस सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो गया, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है ना, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, हेंस ये वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड। ओके बेटा, अब आ जाते हैं हम लोग तो सेकंड वाले का क्या हो जाएगा आंसर, आरएचएस ले लीजिए आप, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये एक्स की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स क्यूब, एक्स की एक्स वाई से मल्टीप्लाई क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स की वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स वाई स्क्वायर, माइनस वाई की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई माइनस वाई एक्स स्क्वायर, माइनस वाई की एक्स वाई से मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो गया, माइनस वाई की वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स स्क्वायर वाई, दे गॉट कैंसिल्ड, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो कि एलएचएस है, 2 हो गया आपका। ठीक है, एलएचएस वेरीफाई हो गया ना बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आंसर 10 क्या है, और वो भी पहला पार्ट ये वाला, इसमें हमारी आइडेंटिटी लगेगी बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो यानी कि ये आइडेंटिटी हमारी यूज होगी बेटा। ठीक है, तो 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब क्या हो जाएगा, 27 का 3y का होल क्यूब, 125 का 5 जेड क्यूब का जेड। देखो 27 का क्यूब रूट 3, वाई क्यूब का वाई का होल क्यूब लगा दो, 125 का क्यूब रूट 5 जेड क्यूब का जेड, फिर होल क्यूब लगा दो। फिर क्यों होल क्यूब लगा दोगे, तभी 5 का क्यूब करोगे फिर 125 आएगा, जेड का क्यूब फिर जेड क्यूब आ जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छा बताओ, ये ए क्यूब प्लस क्या है, बी क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या फॉर्मूला लिखाया, पहले ब्रैकेट में दोनों को ऐड कर दो तो 3y प्लस 5z हो गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या करोगे, पहले का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर माइनस दोनों की मल्टीप्लाई, पहले का स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर हो गया बेटा, फिर क्या हो गया आपका 5z का स्क्वायर हो गया, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई 3y इंटू 5z हो गया, दैट इज इक्वल टू कितना हुआ, 3y प्लस 5z हो गया, 3y का स्क्वायर क्या हो गया, 9y स्क्वायर, 5z क्या हो गया, 25z स्क्वायर, माइनस 3 क्या हुआ, 15yz हो गया आपका। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। अब आते हैं हम लोग तो अब ऐसा है कि अब की बार ए क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है बेटा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में सारे प्लस। ठीक है बेटा, ये वाली प्रॉपर्टी लगने वाली है सेकेंड वाले पार्ट में, सेकेंड क्वेश्चन में। तो 64 एम क्यूब माइनस 343 एम क्यूब, 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4, एम क्यूब का एम का होल क्यूब माइनस 343 कितना हो जाएगा आपका 7, 7 का क्यूब
343 होगा बेटा, ठीक है। तो करके देख लो चाहे, ठीक है। 7n का होल क्यूब, तो ये पहले ब्रैकेट में क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, पहले ब्रैकेट में क्या होगा माइनस, यानी 4m माइनस 7n, दूसरे ब्रैकेट में 4m का स्क्वायर प्लस 7n का स्क्वायर प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई 4m इंटू 7n हो गया, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 4m माइनस 7n, और ये 4m का स्क्वायर क्या होगा 16m स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, n स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगा 4 7 जा 28 mn हो गया, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी बच्चों। इलेवेंथ क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की क्या आइडेंटिटी लिखवाई थी मैंने, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या होता है, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये वाला क्वेश्चन फिर से लिख लो, क्या, ये तो आइडेंटिटी है, ठीक है, ये वाली यूज करनी है हमें, है ना। तो ये क्या होगा आपका 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz है, ठीक है, ओके। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 27 को 3 का क्यूब रूट 3x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब हो गया प्लस जेड क्यूब वो है माइनस 3a, कितना है यहाँ पे 3x माइनस 3a, b कितना है y इंटू जेड। देखो 3 3 जा 9 एक्स बाई जेड, फिर वही चीज आ गई ना, यानी आपने 9xyz को ऐसे लिख दिया 3 इंटू ए बी सी। तो आप देखोगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3a होता है, तो क्या होता है, पहले ब्रैकेट में तीनों को ऐड कर दोगे, यानी पहले फर्स्ट ब्रैकेट में 3x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, तीनों को ऐड कर दिया। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या करोगे, पहले का स्क्वायर 3x स्क्वायर, फिर दूसरे का स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर तीसरे का स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब 1 बाई पेयर वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, 3x की y से मल्टीप्लाई, 3x की y से मल्टीप्लाई माइनस 3xy माइनस y और z की मल्टीप्लाई, ये है ना, ऐसे लिख दो, y और z की मल्टीप्लाई माइनस yz माइनस z और 3x की मल्टीप्लाई माइनस 3xz। बेटा z की 3x से मल्टीप्लाई, z की 3x से मल्टीप्लाई 3xz हो जाएगा, ये आपका फैक्टराइज हो गया ये, ठीक है बेटा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आंसर में क्या करोगे, पहले एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x बाई जेड इक्वल टू हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर है। तो एलएचएस से भी प्रूव कर सकते हो, लेकिन बहुत लंबा पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से यूज करेंगे, ठीक है। तो आरएचएस को सिंप्लीफाई करते 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 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसका मतलब प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया। तो आरएचएस क्या है आपका, हाफ अंदर ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये आपका पहले तो आरएचएस लिखा जाएगा पूरा, ठीक है कि नहीं। जब भी कभी एलएचएस आरएचएस होते हैं तो जो क्वेश्चन में लिखा होता है पहले उसको हम लिखा करते हैं बच्चों, ठीक है। तो प्लस क्या हो जाएगा, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, दिस विल गिव यू हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये खोल दो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस 2zx हो गया, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गया, हाफ अंदर ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना है 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर दो बार है 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका हाफ
अंदर क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहां पे 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो बेटा इसमें, तो अंदर ब्रैकेट में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंदर ब्रैकेट में हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचा, ये लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स हो गया। ठीक है, ये सेम चीज अगर ये कभी ऐसी आती है तो इसमें क्या होता है बच्चों, फार्मूला, इसके आगे क्या होगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई, आपको याद है ये ए प्लस बी प्लस सी, ए ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, क्या होता है आपका, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। समझे बेटा? नेक्स्ट, और यो पे चीज समझ में आ गई होगी बच्चों। ठीक है, तो हमने RHS लिया था ये, और a माइनस बी का स्क्वायर ये का फॉर्मूला लगा के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये फार्मूले लगा दिए, एक्स स्क्वायर क्या हुआ, 2 बार ले लिया, वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर हो गया, जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2z, ऐसे लिखा, 2 सब में कॉमन मिल गया, बाहर लिखा, काटा, ये आ गया, इसका फार्मूला होता है। ठीक है बेटा, आगे इसमें आंसर में क्या लिखोगे, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 शो दैट दिस। ठीक है, वी नो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, जेड एक्स, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन, ये अगर ये 0 हो जाए, ये चीज दे रखा है ना, अगर ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाए तो क्या होगा, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0 इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अच्छा, 0 की इससे मल्टीप्लाई राइट साइड पूरा क्या होगा, 0 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में हो जाएगी, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा बेटा, पूरा 0। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0, 3xyz को उधर राइट साइड पे भेज दो, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 3xyz हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू कितना है, 3xyz। ठीक है बेटा, अब आंसर में क्या है कि ये 14 का फर्स्ट आंसर क्या होगा, -12 का होल क्यूब प्लस 7 का क्यूब। इसमें क्या करना क्या है, इस क्वेश्चन में था कि विदाउट कैलकुलेटिंग वी हैव टू इवेल्युएट दिस द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। ठीक है, तो क्या आइडेंटिटी है कि लेट, हम कहते हैं भाई a इक्वल टू कितना है, -12 है, b कितना है, 7 है, और c कितना है, 5 है। तो a प्लस बी प्लस सी कितना होगा बताओ। अच्छा, a है आपका -12, b है आपका 7 और c है आपका 5, तो ये कैंसिल होके -12 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया। देयरफॉर ऐसी कंडीशन में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है, 3abc होता है बच्चों।
यानी कि दिस इंप्लाइज कि ए की वैल्यू क्या थी आपकी -12, -12 का क्यूब, बी कितना है 7, बी 7 है, 7 का क्यूब, सी कितना है 5 का क्यूब इक्वल टू 3। ए की वैल्यू कितनी है आपकी -12, बी कितना है 7 और सी कितना है 5। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 12 3 जा कितना हुआ 36 हो गया। पहली बात तो माइनस होगा, 12 3 जा कितना 36, 7 5 जा 35, ठीक है कि नहीं 180 माइनस का 1260 हो गया। ठीक है बेटा। सिमिलरली नेक्स्ट वाला पार्ट भी ऐसे कर लेंगे हम लोग सेम ऐसे ही। सेकेंड पार्ट क्या है कि 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब है। ठीक है, लेट ए की वैल्यू कितनी है 28, बी कितना है -15, सी कितना है आपका -13 है। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, ए आपका 28, बी कितना है आपका -15, सी कितना है -13। तो 28 में से 28 जाएगा क्या होगा 0। देयरफॉर ऐसी कंडीशन में जब ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है, देयरफॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू कितना होता है बच्चों 3abc होता है। अच्छा ए बी सी की वैल्यू डाल दो, ए कितना है 28 का क्यूब, बी कितना है आपका -15 का क्यूब और सी कितना है बेटा -13 का क्यूब इक्वल टू 3। ए कितना है 28, बी कितना है -15, सी कितना है -13। पहली तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, 3 की 28 से मल्टीप्लाई कितना होगा 84 और 15 की 13 से मल्टीप्लाई 15 3 जा 45 5 ये 9 हो गया। ठीक है बेटा, तो 195 को मल्टीप्लाई करोगे किससे 84 से तो क्या होगा 4 5 जा 22। ओके बेटा, अब 8 से ठीक है बेटे, वन 6,380। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। ये भी नेक्स्ट 15 का फर्स्ट, इसमें आपको एरिया दे रखे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टर्म्स में और आपको गेस करना है कि लेंथ क्या हो सकती है और ब्रेथ क्या हो सकती है। तो पहला पार्ट है एरिया दे रखा है बच्चों इन्होंने 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जानते हो, 12 की 25 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 300। 300 को फैक्टराइज करो जरा, प्राइम फैक्टर बनाओ, कैसे करोगे 52 से 75, फिर 3 से किया 25, फिर 5 से किया तो आप देखोगे 300 के फैक्टर क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर लेने हैं कि उनकी मल्टीप्लाई तो 300 आ जाए, क्योंकि 12 की और इसकी मल्टीप्लाई क्या है 300 और ऐड होके, क्यों ऐड होके यहां बीच प्लस है। जिन बच्चों को ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती है, मैंने 42 मिनट का वीडियो अपलोड कर रखा है और आप वो वीडियो देख लें, आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आ जाएगी, या मुझसे लिंक मांग सकते हैं। और ये जहां जहां वीडियो आए, अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में प्रॉब्लम है, मैं गारंटी 1000% दावे के साथ कह सकता हूं कि उस वीडियो को देखने के बाद बच्चों आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए 9971060575। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना, इस पे मैं आपको वीडियो लिंक दे दूंगा। और किसका किसके लिए वीडियो लिंक होगा फॉर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए, ठीक है कि नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, ठीक है कि नहीं, और वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस नंबर पे।
तो बेटे ऐसा है कि प्लस क्या बता रहा है कि 35 ऐड होके आने हैं, तो 2 2 जा 4 3 जा 12 करोगे और 5 5 जा अगर क्या कर दोगे 25, तो 12 एंड 25 ये तो 37 हो गए, कहानी नहीं बन रही है, सही नहीं मामला जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें फिर से कुछ और सोचना, कुछ और पेयरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 35 आना चाहिए हमारा, सोचो जरा। तो अगर हम ये ऐसे ले लें 2 2 जा 4 5 जा 20 एंड 3 5 जा ये वाला 15, तो 20 एंड 15 क्या हो गया 35। तो ये हिट एंड ट्रायल से सोचना है ऐसे आपको, ठीक है कि नहीं। मुझे फैक्टर पता थे, लेकिन मैं आपको रिकैप करा रहा था कि किस तरीके से हमें ये परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन अप्लाई करके किस तरीके से, है ना, ये मिडिल टर्म कैसे आ सकता है ये वाला। तो 25 का ए स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। एक चीज और है, प्लस के तो आएंगे, प्लस का कब होगा, या तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, और यहां माइनस आ रहा है इसका मतलब दोनों नेगेटिव होंगे। तो माइनस 20 है माइनस 15 है। अब ये इसमें और इसमें कॉमन ले लोगे, तो 5a कॉमन ले लोगे, 5a से डिवाइड करोगे, 5 5 जा 5a। देखो कॉमन लेने का मतलब क्या है, डिवाइड कर करके ब्रैकेट में लिखना होता है, ठीक है बेटा। तो 5a का 25 और 20 में 5 a स्क्वायर और a में a कॉमन, 5a से डिवाइड करोगे 25 a स्क्वायर को 5a से, a से काटा 5 5 जा हो गया 5a बचा, माइनस 5 से 20a को डिवाइड करो, 20a को 5a से डिवाइड करोगे a काटा 5 4 जा, तो ये हो गया 4, ठीक। अब माइनस 15 और 12 में 3 कॉमन मिल रहा है, 3 से इसको डिवाइड करोगे 3 5 जा, माइनस से प्लस को डिवाइड करोगे क्या होगा माइनस, और 3 4 जा क्या हो गया 12, 5a माइनस 4 टोटल कॉमन हो गया, तो 5a माइनस 4 इंटू 5a माइनस 3, ठीक है कि नहीं। इन दो फैक्टर में से आप किसी को भी वैसे लेंथ ले लो और किसी को भी आप ब्रेथ कह सकते हो आप, ठीक है कि नहीं। तो लेंथ कितनी हो गई इसकी, लेंथ ले लो, आगे वाले फैक्टर को लेंथ ले लो, ठीक है कि नहीं। वैसे ये वाली बड़ी होगी दिख रही है, तो इसको जनरली आप इसको लेंथ ले लो, इसको ब्रेथ ले सकते हो, ठीक है। वैसे आप किसी को भी ले सकते हो, 5a माइनस 4, ठीक है। और ब्रेथ कितना हो गया आपका, ब्रेथ हो गया 5a माइनस 3, ठीक है। आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं इसको लेंथ, ओके। सेकेंड वाला पार्ट है बेटा कि 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। यहां माइनस साइन बता रहा है कि सब्ट्रैक्ट होके आना है। पहली बात तो 35 और 12 की मल्टीप्लाई करो, 35 इंटू 12 थोड़े छोटे छोटे फैक्टर्स में डिवाइड करो, 5 इंटू 7 हो जाएगा, 12 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन बता रहा है सब्ट्रैक्ट होके आना है, और कितना आना है प्लस का 13 बचना है। तो सोचो क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर हम ये कहें 7 7 4 जा 28 और 5 3 जा 15, तो माइनस करोगे तो 8 में से 5 गया 3, है ना, और 2 में से 1 गया 13, चलेगा बिल्कुल। तो ये क्या हो गया आपका 35y स्क्वायर प्लस का 28y माइनस का 15y माइनस 12, ठीक है। तो इसमें कॉमन लेना है, इसमें 35 और 28 में 7, y स्क्वायर y में y, 7y से इसको डिवाइड करोगे, 35y स्क्वायर को 7y से डिवाइड करोगे, काटा y से y स्क्वायर को y बचा 7 5 जा, तो अंदर क्या बचा 5y, 7 से काटा 7 4 जा, y से y कैंसिल, माइनस यहां भी माइनस यहां भी माइनस कॉमन ले लो, 15 और 12 में कॉमन क्या मिल रहा है 3 3 5 जा 5y, माइनस से माइनस को डिवाइड करो क्या होगा प्लस, 3 4 जा 12 हो गया, 5y प्लस 4 हो गया, ठीक है बेटा। 5y प्लस 4 टोटल कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया आपका 7y माइनस 3। क्या ले लो LHS लेंथ ले लो आप, 5y प्लस 4 ले ली, एक फैक्टर लेंथ हो गई है ब्रेथ। एरिया किसका है, रेक्टेंगल का है, एक एरिया इक्वल टू ये एरिया था, इसको हमने लेंथ इनटू ब्रेथ में तोड़ दिया। तो पहले वाला फैक्टर लेंथ मान लो कह दो, दूसरा वाला ब्रेथ हो गया, ब्रेथ कितना है आपका 7y माइनस 3 है बेटा, ठीक है। इस तरीके से ये भी हो गया। अब बचा है आपका वॉल्यूम फर्स्ट
वॉल्यूम कितना दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 12x, 3 और 12 का 3 और 12 में 3 कॉमन, x स्क्वायर और x में x, तो कॉमन लेने का मतलब मैंने बताया था ना क्या मीनिंग होता है, 3x स्क्वायर को 3x से डिवाइड करोगे, x काटा, 3 से 3 काटा, बचा x, ओके। बीच में माइनस से माइनस लगाया, 12x को, इस 12x को 3x से डिवाइड करोगे बच्चों, x काटा, 3 4 जाओगे, 4 बचा। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे लेंथ क्या होगा, वॉल्यूम में क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या होती है हाइट, तो लेंथ हो गई आपकी, लेंथ है 3, ब्रेथ हो गया आपका x, और हाइट कितनी है बेटा, हाइट कितनी ले लो x माइनस 4, ठीक। तो कुछ है ही नहीं इसमें, आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब ये लास्ट वाला पार्ट, सेकेंड पार्ट है आपका 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k, ठीक है। 12, 8 और 20 में, 12, 8 और 20 में क्या है आपको कॉमन मिल रहा है 4, मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर कौन सी है जो तीनों को डिवाइड कर दे, 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 4 5 जा 20, ठीक। के क्या कॉमन मिल रहा है के, इससे इसको डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा 12k, वाई स्क्वायर को 4k से डिवाइड करोगे, k से k काटा, 4 3 जा, अंदर क्या हुआ 3y स्क्वायर हो गया, ओके। 4k से इसको डिवाइड करोगे क्या होगा 8ky को 4k से डिवाइड कर रहे हैं हम, k से का काटा, 4 2 जा 2y हो गया, तो ये हो गया आपका 2y माइनस 4k से इसको डिवाइड करो, 20k को 4k से डिवाइड करोगे, k काटा, 4 5 जा माइनस 5 हो गया, ठीक है। ये माइनस साइन क्या बता रहा है, ये माइनस साइन ये बता रहा है बेटा कि सब्ट्रैक्ट होके आएंगे। देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई, इसको हम और फैक्टराइज कर सकते हैं। माइनस साइन बता रहा है कि सब्ट्रैक्ट होके आएंगे, सब्ट्रैक्ट होके प्लस वाला बड़ा होगा और माइनस वाला छोटा होगा। तो 5 3 जा कितना 15, ये तो यही बन गए, 5 में से 3 गया 2, चलो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 4k अंदर क्या है 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, ठीक है। इसमें कॉमन, इसमें कॉमन, तो 4k 3 और 5 में कोई कॉमन नहीं, y स्क्वायर y में y है, इसे डिवाइड करोगे क्या होगा 3y प्लस y से y का कैंसिल, y 5 हो गया, माइनस 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 कॉमन ले लिया, कुछ भी जब कॉमन नहीं लेते हैं तो 1 से डिवाइड करो क्या होगा 3y, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 1 से 5 को डिवाइड किया 5, 3y प्लस 5 हो गया, तो 4k अंदर क्या हुआ 3y प्लस 5 हो गया, ये हो गया आपका y माइनस 1 हो गया बच्चों, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे लेंथ क्या हो गई, लेंथ हो गई बेटा, तो यहाँ पे लेंथ कितनी हो गई, लेंथ हो गई आपकी 4k, ब्रेथ हो गई आपकी 3y प्लस 5, और हाइट हो गई आपकी y माइनस 1, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये पॉलिनोमियल का वीडियो आपको अच्छा लगा हो 2.4 का, तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि अब नेक्स्ट किस चैप्टर पे आपको वीडियो बना के दे दें जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता हो, ठीक है कि नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना नहीं भूलें। आपका छोटा सा भी एप्रिसिएशन हमें बहुत हाईली मोटिवेट करेगा, और हम आपको और सारे बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस हम आपको अपलोड जल्दी जल्दी करते रहेंगे, ठीक है। जय हिंद बच्चों, नमस्कार।